ये नोट्स सीरीज का दूसरा वीडियो है। नोट्स के बारे में डिटेल्स जानकारी मैंने ऑलरेडी दे दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वाले लेक्चर में जैसे आपको बताया था ना कि वेद त्रय क्या होते हैं, कौन कौन से वेद आते हैं इसमें? 3 वेद, शुरू के 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। वैसे ही प्रस्थान त्रय में क्या क्या आते हैं? ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता एवं उपनिषद। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए जैन धर्म की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा ये लेक्चर 2 है और जो PDF मिलेगा ना इसका वाला L2 के नाम से मिलेगा, L2 के नाम से। ठीक, और बिना पासवर्ड का PDF चाहिए तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मेरी भी मजबूरी है। मतलब 24 घंटे बाद, वीडियो अपलोड होने के 24 घंटे बाद आपको PDF मिल जाएगा, बिना पासवर्ड का चाहिए तो। ठीक, चलिए हाँ, क्या था? जैन धर्म की बात की जाए तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। ठीक, ये प्रथम तीर्थंकर हैं और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल। ठीक, 23वें तीर्थंकर की बात की जाए तो 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। वाराणसी से इनका संबंध है, वाराणसी में पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था और प्रतीक चिन्ह क्या है? पार्श्वनाथ का सर्प। ठीक, 24वें तीर्थंकर जो सबसे महत्वपूर्ण है, महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। ठीक, ये 12वें तीर्थंकर को ध्यान में रखिएगा, वसु पूज्य, चंपापुरी, मतलब भागलपुर से इनका संबंध है, वसु पूज्य। ठीक, और बात की जाए जो जैन धर्म है, जैन धर्म के 5 जो महाव्रत हैं, 5 महाव्रत क्या है? अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, सत्य मतलब सत्य बोलना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब धन को इकट्ठा करके नहीं रखना। ये चारों का चारों पार्श्वनाथ ने दिया था, मतलब 23वें तीर्थंकर ने। और चौथा जो ब्रह्मचर्य है, चौथा व्रत, इसको किसने दिया था? महावीर ने। ठीक है ना, चौथा महाव्रत किसने दिया था? महावीर ने। ठीक, उसके बाद बात की जाए कि मोक्ष के लिए 3 रत्न कौन कौन से हैं जैन धर्म के अनुसार? सम्यक ज्ञान है, सम्यक ध्यान है और सम्यक आचरण है। देखिए मैं डिटेल्स में चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट ये वीडियो रिवीजन के पर्पस से बनाया गया। ठीक है, तो उतना ही एक्सप्लेन करेंगे कि जितना से काम चल जाए, जितनी ज़रूरत है। ठीक ना, चलिए जैन साहित्य को क्या बोला जाता है? आगम कहा जाता है। ठीक है ना, भगवती सूत्र जो ये जैन ग्रंथ ही है, भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। सिद्धांत की बात की जाए, कौन कौन से सिद्धांत हैं? अणुवाद, सायवाद, सायवाद या अनेकांतवाद। और ये अनेकांतवाद सिद्धांत किसने दिया था? महावीर ने। ठीक ना, उसके बाद बात की जाए महावीर के जो जीवन परिचय की, तो महावीर का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। कहाँ? कुंडग्राम, वैशाली में। कुंडग्राम या कुंडलपुर कुछ भी दिखे तो आप समझ जाइएगा कि एक ही बात है। कैवल्य की जो प्राप्ति हुई थी वो 42 वर्ष की उम्र में हुई थी। ठीक है, कहाँ? जृंभिक गांव के समीप, ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे। ठीक, और बात की जाए निर्वाण की प्राप्ति हुई थी 527 ईसा पूर्व में। जगह का नाम याद रखिएगा, पावापुरी में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल से संबंधित हैं। माता त्रिशला, पत्नी यशोदा हैं। दामाद जो हैं जमाली, ये प्रथम शिष्य हैं, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? महावीर को। ठीक है ना, और जो संस्थापक हैं जैन धर्म के वो ऋषभदेव हैं, बट वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर को। ठीक, महावीर के अन्य नाम क्या हैं? केवलिन है, अरहत है, जिन्न, निर्ग्रंथ। ठीक है, एक बार रीडिंग मार लीजिए। हाँ, जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था वो कौन सी भाषा में हुआ था? प्राकृत भाषा में। ठीक है, चलिए जैन संगीतियों की बात की जाए तो प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र। और शासनकाल किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। इसमें हुआ ये था कि जैन धर्म जो है ना 2 गुटों में बट गया था, श्वेतांबर तथा दिगंबर में। और द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वल्लभी गुजरात में। और अध्यक्षता किसने की थी? देवाधिधर्मणी या क्षमाश्रवण। ठीक ना,
इसमें जैन ग्रंथ को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया था। चलिए फिर बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। और बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न हैं वो कौन कौन से? बुद्ध, धम्म एवं संघ। ठीक है। और बौद्ध धर्म का जो प्राचीनतम ग्रंथ है, सबसे प्राचीन, वो क्या है? त्रिपिटक। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक, विनय पिटक नियम से संबंधित है, ये सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेश से संबंधित है, और ये जो अभिधम्म पिटक है ना, ये दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक। और बौद्ध संगीतियों की बात की जाए तो इसके लिए मैंने ट्रिक वाला वीडियो बनाया है, मन करे तो आप देख सकते हैं, नहीं मन करे तो नहीं देखेंगे तब भी चलेगा, बट देख लीजिए यहाँ पर। ठीक। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी ना, वो राजगृह में हुई थी। ठीक। किसकी अध्यक्षता में? महाकश्यप या फिर महाकश्यप। ठीक। शासनकाल किसका था? अजात शत्रु का। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। अध्यक्षता किसने की थी? सुबुकामी। ठीक। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। मोगली पुत्र तिस्य की अध्यक्षता में। शासनकाल किसका था? अशोक का था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन, कुंडलवन में हुई थी, और अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। और शासनकाल किसका था? कनिष्क का था। ठीक है। और चतुर्बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म 2 गुटों में बट गया था, हीनयान और महायान में। और बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ था वो किस भाषा में हुआ था? पाली भाषा में। चलिए आगे थोड़ा सा हम गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। गौतम बुद्ध की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में। बुद्धत्व की प्राप्ति जो हुई थी वो 528 ईसा पूर्व में हुई थी, 35 वर्ष की आयु में। थोड़ा सा मैथ्स लगाइएगा तो इससे माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा 35। ठीक। वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे। कहाँ पर? बोधगया में। ठीक है ना। निर्वाण की प्राप्ति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर? कुशीनगर में। पिता कौन थे? शुद्धोधन, जो शाक्य कुल से संबंधित थे। माता महामाया थी, लालन पालन किया था गौतमी प्रजापति ने। और पत्नी यशोधरा थी। गृह त्याग 35 वर्ष की आयु में किया था। अन्य नाम क्या है? तथागत, मैत्रेय और शाक्य मुनि। ठीक है। चलिए फिर बात की जाए गौतम बुद्ध से संबंधित ही ये तथ्य है कि जो हाथी प्रतीक है ना, वो माता के गर्भ में आने का प्रतीक है। ये सब बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध से संबंधित फैक्ट्स हैं। ठीक ना। कमल की बात की जाए तो कमल जो प्रतीक है बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। घोड़ा जो प्रतीक है गृह त्याग का प्रतीक है। बोधि वृक्ष ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक। धर्म चक्र प्रथम उपदेश का प्रतीक। भूमि स्पर्श इंद्रियों पर विजय का प्रतीक। और 1 करवट सोना महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। ठीक है। बात की जाए ये नागसेन। ठीक है। देखिए जितनी भी प्राचीन पुस्तकें हैं या फिर प्राचीन पुस्तकें कहीं अभी ले लेते हैं। प्राचीन पुस्तकें हैं ना, उनको लास्ट में मैं एक जगह जितनी भी पुस्तकें हैं ना उनके लेखक और पुस्तकों को एक साथ में लिख दूंगा। ठीक, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल बीच बीच में कहीं आता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नागसेन की एक रचना है मिलिंद पान्हो। ठीक है ना। इसमें क्या वर्णन है? बौद्ध भिक्षुक नागसेन एवं यूनानी राजा मिनांडर का दार्शनिक वार्तालाप है ये इसमें, और ये इम्पोर्टेंट भी है। अश्वघोष की रचना है। ये दोनों की दोनों बुक बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अश्वघोष की रचना कौन कौन सी है? बुद्ध चरित है, सौंदरानंद है, ठीक है ना, सौंदरानंद है, शारिपुत्र प्रकरण है। समझ में आ रहा है। फिर बात की जाए आगे ये है कि बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता था। ठीक है ना, जबकि जैन धर्म में इसकी प्रधानता विद्यमान थी। ठीक, चलिए आगे बात की जाए कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी शासक हुए वो कौन कौन हुए? अजात शत्रु, अशोक, प्रमुखता से यही ध्यान में रखिए। जैन धर्म के जो हुए वो कौन कौन? लिच्छवी नरेश चेतक, चंद्रगुप्त मौर्य और खारवाल। ठीक है ना, ये कलिंग के नरेश कौन? खारवाल। ठीक, आगे बात की जाए कि गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ पर दिया था? सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। ठीक है ना। अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में, सुबुद्ध के सामने। ठीक है ना, सुबुद्ध को दिया था। और जो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम है, लगातार भ्रमण किए 40 साल गौतम बुद्ध ने लगातार भ्रमण किया। ठीक है ना, 40 साल तक उपदेश देते रहे। केवल वर्षा ऋतु को छोड़कर। ठीक, वर्षा ऋतु को छोड़कर लगातार भ्रमण किया है।
और हीनयान महायान में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। हीनयान की बात की जाए तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ क्या है? निम्न मार्ग। और महायान का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्कृष्ट मार्ग। ठीक। बात की जाए कि मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं था हीनयान को, ठीक ना, विश्वास नहीं था। और बुद्ध को हीनयान वालों ने बुद्ध को क्या माना है? महापुरुष माना है। ठीक। महायान की बात की जाए तो ये तो देख ही चुके हैं कि उत्कृष्ट मार्ग शाब्दिक अर्थ है महायान का। आत्मा एवं पुनर्जन्म में इनको विश्वास था। ठीक। और बुद्ध को देवता माना है। ठीक। और देखिए बौद्ध ग्रंथ की बात की जाए तो अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ की बात की जाए तो भगवती सूत्र, दोनों में 16 जो महाजनपद हुए ना उनका उल्लेख मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक। बौद्ध धर्म की बात की जाए तो शिक्षा के जो केंद्र थे ना, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख शिक्षा के केंद्र वो कौन कौन से थे? एक तो हो गया नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, विक्रमशिला धर्मपाल ने की थी, और वल्लभी गुजरात में है। ठीक है ना, ये 2-3 महत्वपूर्ण केंद्र हैं। आप नालंदा और विक्रमशिला जरूर ध्यान में रखिएगा। बात की जाए महाजनपद की तो सभी महाजनपद को मैंने नहीं लिखा है, जो जरूरी है उसको लिखा है। और महाजनपद की बात की जाए तो ये तीनों महाजनपद बिहार से संबंधित हैं। ठीक। अंग की बात की जाए तो अंग ये आधुनिक जो बिहार है, भागलपुर और मुंगेर, तो इसके अंतर्गत आता था अंग। ठीक। अंग की राजधानी चंपा है। मगध की बात की जाए तो अभी जो पटना गया वाला क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता था मगध। इसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह। वज्जी की बात की जाए, वज्जी 8 राज्यों का संघ था। ठीक है ना। वज्जी की बात की जाए तो अभी वर्तमान में जो मुजफ्फरपुर और दरभंगा है ना उसके अंतर्गत ये आता था। राजधानी क्या थी? वैशाली। और वैशाली ध्यान में रखिएगा, विश्व का जो पहला गणतंत्र स्थापित हुआ था ना वो वैशाली में ही स्थापित हुआ था लिच्छवियों के द्वारा। ठीक है। चलिए आगे बात की जाए तो बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य अभी तो मैंने बताया ना कौन था? वैशाली। हाँ, जो 16 में 14 महाजनपद में राजतंत्र था, 2 में गणतंत्र था। 2 कौन कौन से? वज्जी और मल्ल की राजधानी कुशीनगर एवं पावा थी। ठीक है। हाँ, दक्षिण भारत का एकमात्र जो महाजनपद था वो कौन था? अश्मक, जिसकी राजधानी पोतन या पोटिल है। पोतन या पोटिल कुछ भी दिखे, मतलब समझ जाइएगा कि अश्मक की राजधानी है। और रुकिए, ऊपर में कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं नोट में कि एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की है? एडविन अर्नाल्ड ने। ये बुद्ध के जीवन पर आधारित है। ये सब बस रीडिंग मार लीजिए, बस जानने के लिए लिखा है। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खली घोषाल, ध्यान रखिएगा। शून्यवाद के नागार्जुन, पाशुपत के लकू लीश। ठीक ना। फिर बात की जाए, इसमें तो हो गया। अब बात करते हैं मगध साम्राज्य की। मगध साम्राज्य की बात की जाए तो मगध साम्राज्य के जो संस्थापक है किसको माना जाता है? बृहद्रथ को। ठीक। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मगध साम्राज्य में हर्यक वंश की। ठीक है। हर्यक वंश की बात की जाए तो हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? बिंबिसार। ये डेट नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, मैंने बस इसलिए लिखा है ताकि क्रम पता चले, पहले कौन आया था उसके बाद कौन उसके बाद कौन। ठीक। कभी कभी क्रम दे देता है तो हल्का फुल्का क्रम भी ध्यान में रखेंगे तो चलेगा। हाँ, तो बिंबिसार संस्थापक है हर्यक वंश के। बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है, सेना रखने वाला। श्रेणिक के नाम से, श्रेणिक ध्यान में रखिए। बिंबिसार की और बात की जाए तो विवाह किया था महाकोशला से जो कि प्रसन्नजित की बहन थी, चल्लना से लिच्छवी राजकुमारी थी, क्षेमा से मद्रकुल की राजकुमारी थी। ठीक ना। ब्रह्मदत्त की हत्या करके अंग को मगध में मिला लिया था बिंबिसार ने। और बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा। ठीक है ना, प्रदोत्त के लिए। ये जरूरी है, ध्यान थोड़ा रखिएगा। फिर बात की जाए अजात शत्रु की। अजात शत्रु की बात की जाए तो अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था और इसका अन्य नाम क्या है? कुणिक। अजात शत्रु का विवाह जो हुआ वो वाजिरा से हुआ, प्रसेनजित की पुत्री से। और वैशाली के युद्ध में महाशिलाकंटक एवं रथमूसल का प्रयोग किया था। ठीक है, बीपीएससी में ये पूछा हुआ भी है, ध्यान रखिएगा। अजात शत्रु को पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात की जाए उदयन की। उदयन की बात की जाए तो पाटलिपुत्र की स्थापना की उदयन ने, मतलब मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया।
किसने स्थानांतरित किया? उदयन ने। पहली बार पाटलिपुत्र का राजधानी किसने बनाया? उदयन ने। ध्यान जरूर रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। हाँ, अंतिम शासक कौन रहा? नागदशक। तो अंतिम भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। फिर बात करते हैं दूसरे वंश की, शिशुनाग वंश की। तो शिशुनाग वंश की बात की जाए तो शिशुनाग वंश का जो संस्थापक हुआ वो कौन हुआ? शिशुनाग। राजधानी क्या रही? वैशाली। शिशुनाग ने राजधानी क्या रखी थी? वैशाली रखी थी। अवंती को इसने मगध में मिला लिया था शिशुनाग ने। ठीक है। फिर बात की जाए कालाशोक की, तो कालाशोक ने फिर राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। शिशुनाग का ये पुत्र था। ठीक है। अन्य नाम क्या है? काकवर्ण। ठीक। और अंतिम जो शासक रहा वो नंदीवर्धन। फिर बात की जाए नंदवंश की। नंदवंश की बात की जाए तो नंदवंश का जो संस्थापक है वो कौन है? महापद्मनंद। ठीक। अन्य नाम क्या है? उग्रसेन है। सर्व क्षत्रांतक है, मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला। क्षत्रियों का नाश करने वाले से आप ध्यान में रख सकते हैं ये कि जो महापद्मनंद है ना, महापद्मनंद को दूसरे परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। कलिंग को मगध में मिलाया था महापद्मनंद ने, और एकराट की उपाधि भी ग्रहण की थी। धननंद की बात की जाए तो यह अंतिम शासक रहा नंदवंश का। इसे अग्रमीज के नाम से जाना जाता है। सिकंदर का समकालीन है ये, और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या करके किस वंश की स्थापना की गई थी? मौर्य राजवंश की। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। बस रीडिंग लगा लीजिए, ये बस पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए मौर्य वंश की बात की जाए तो मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन कहा गया है किस पुस्तक में? मुद्रा राक्षस में, जो किसके द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त के द्वारा। सारी पुस्तकों को मैं एक जगह लिखकर नोट करके आपको उपलब्ध करा दूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। सिकंदर के जो उत्तराधिकारी हैं, सिकंदर का जो उत्तराधिकारी सेल्यूकस, इसको पराजित किया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक, और सेल्यूकस की जो पुत्री थी हेलेना, इसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। ठीक है ना। और दूत की बात की जाए तो सेल्यूकस निकेटर का जो दूत वो कौन था? मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं मेगास्थनीज से रिलेटेड कि मेगास्थनीज की जो रचना है वो इंडिका है, ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पॉलिम्ब्रोथा बोला है। मेगास्थनीज ने शिव को डायनोसियस बोला है, कृष्ण को हेराक्लीज बोला है। ठीक है ना। आगे बात की जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात की जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई थी, तो संलेखना विधि द्वारा। संलेखना विधि द्वारा श्रवण बेलगोला में हुई थी, कर्नाटक में ये है। संलेखना विधि में क्या होता है? खाना पीना छोड़ देते हैं, मतलब कि जब तक कि जान ना निकल जाए। ठीक। चाणक्य की बात की जाए, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे, इनका अन्य नाम क्या है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक। चाणक्य की जो रचना है अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में बस आपको यही ध्यान में रखना है कि ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड नहीं है। ठीक, ऑप्शन में दे दिया जाता है। अर्थशास्त्र बेसिकली शासन के सिद्धांत पर आधारित है, राजव्यवस्था, राजनीति आदि पर। ठीक है ना। बिंदुसार की बात की जाए तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, जिसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, यूनानी लेखक के अनुसार ये अमित्रोचेट्स बोला गया है, और जैन ग्रंथ के अनुसार सिंहसेन। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। बिंबिसार और बिंदुसार में कन्फ्यूज नहीं होइएगा। बिंदुसार ये मौर्य वंश से संबंधित है, जबकि बिंबिसार हर्यक वंश से। हर्यक वंश का संस्थापक था कौन? बिंबिसार। ये है बिंदुसार। ये बिंदु हो गया क्या है, नहीं ब है, बिंदुसार। ठीक है ना। तक्षशिला विद्रोह दबाने के लिए, तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए इसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। दिव्यावदान के अनुसार ऐसा मिलता है सुनने में। ठीक ना। विदेशी यात्री की बात की जाए तो डायमेकस आया था, जो कि सीरियाई नरेश एंटियोकस प्रथम का दूत था, और डायोनीसियस आया था जो कि मिस्र नरेश टॉलमी द्वितीय का राजदूत था। सीरिया के जो शासक था एंटियोकस, इससे कौन सी चीज़ों की मांग की थी बिंदुसार ने? 3 मांग की थी। मीठी मदिरा की मांग की थी, सूखी अंजीर की मांग की थी, और एक दार्शनिक की मांग की थी। ठीक है ना। इसके अगले वीडियो में हम अशोक को देखेंगे, फिर मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त वंश, गुप्तोत्तर काल, ये सब। ठीक है ना। सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी अगले वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।